ग्रेट इंडिया प्लेस यानी जीआईपी कुछ सालों पहले तक ये मॉल नोएडा की शान हुआ करता था। जब ये शुरू हुआ था तो दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े मॉल्स में शुमार था। वक्त बदल गया और जीआईपी की चमक फीकी पड़ गई। पिछले कुछ महीनों से इसके बिकने की खबरें आ रही हैं। हो सकता है अब जीआईपी की डील पक्की हो जाए। मसालों के किंग माने जाने वाले डीएस ग्रुप जीआईपी को खरीद सकते हैं। खबरों की माने तो ये डील करीब 2000 करोड़ रुपए में हो सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो ये नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी। डीएस ग्रुप अब रिटेल सेक्टर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। यही वजह भी है कि डीएस ग्रुप ने जीआईपी पर दाव लगाने का फैसला किया है। जीआईपी मॉल नोएडा के सेक्टर 18 में बना है। ये मॉल 147 एकड़ में फैला हुआ है। यूनिटेक और अप्पू घर ग्रुप ने मिलकर इस मॉल को बनवाया था। इस मॉल के पास काफी बड़ा एरिया है, जिसमें से ज्यादातर एरिया खाली पड़ा है। माना यह भी जा रहा है कि खाली जमीन को देखते हुए ही डीएस ग्रुप ने इस मॉल को खरीदने का मन बनाया है। इस खाली जगह को रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी खाली जमीन पर बिल्डिंग बनवाकर बेचने या फिर किराए पर देने से मोटी कमाई हो सकती है। जीआईपी मॉल कभी युवाओं की सबसे फेवरेट जगह हुआ करती थी। दुनिया भर के ब्रांड्स के इस मॉल में स्टोर्स थे। सवाल इस बात का भी है कि आखिर नोएडा की सबसे प्राइम लोकेशन पर मौजूद जीआईपी बिकने की कगार पर क्यों पहुंच गया। दरअसल कंपनी के ऊपर भारी भरकम कर्ज का बोझ था। कंपनी पर करीब 1000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये कर्ज जीआईपी की शुरुआत से ही है, लेकिन अभी तक चुकाया नहीं जा सका। कोरोना और लॉकडाउन ने इसकी हालत और ज्यादा खराब कर दी। जीआईपी के प्रमोटर्स में से एक यूनिटेक ग्रुप की भी माली हालत खस्ता है। यूनिटेक के चेयरमैन अभी जेल में हैं। इसके अलावा 2G स्कैम में भी इनका नाम है। हो सकता है डीएस ग्रुप के हाथ में जाने से जीआईपी की रौनक फिर बढ़ जाए। हालांकि अभी तक डीएस ग्रुप की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया मीडिया को नहीं दी गई है। डीएस ग्रुप देश का जाना माना कारोबारी घराना है। ये करीब 95 सालों से कारोबारी दुनिया में है। कंपनी का कारोबार रिटेल, एग्री, फूड, टैबाको, कन्फेक्शनरी और हॉस्पिटैलिटी में फैला हुआ है। कंपनी के कई ब्रांड्स लोगों के दिलों पर राज करते हैं, जिसमें रजनीगंधा, कैच, प्लस, FRU, मेव्स, केसर, पास, बाबा, तुलसी, एल ओपेरा, लेमिर्ची और ब्राइट, और इसके अलावा द मनु महारानी एंड नामहा शामिल है। हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर के चलते ही जीआईपी की डील डीएस ग्रुप के लिए सोने पर सुहागे जैसे साबित हो सकती है।